कटिहार के हसनगंज में खुशी की लहर है। कटिहार के हरिशंकर नायक स्कूल मिर्चाईबाड़ी क्षेत्र में भी खुशी की लहर है और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि हसनगंज के निवासी और वर्तमान में मिर्चाईबाड़ी हरिशंकर नायक स्कूल के पास रहने वाले पंकज कुमार जो न्यायिक पदाधिकारी बन गए हैं। गौरतलब है कि पंकज कुमार पूर्व में एक शिक्षक थे, लेकिन अब उन्होंने बीपीएससी की 31वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 25वां स्थान लाकर न सिर्फ हसनगंज का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे कटिहार का नाम भी राष्ट्रीय मानचित्र पर गौरवान्वित कर दिया। पंकज कुमार हसनगंज दहियार निवासी आनंद कुमार मंडल के पुत्र है। फिलहाल उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। बीपीएससी द्वारा 31वीं बिहार न्यायिक सेवा चयन प्रतियोगिता परीक्षा में कटिहार हसनगंज प्रखंड के लाल पंकज कुमार ने बाजी मारी है। 25वां स्थान प्राप्त कर पंकज कुमार ने ज़िले का नाम रोशन किया है और इस उपलब्धि पर ज़िले के साथ साथ प्रखंड दहियारगंज का पूरा गांव, पूरा इलाका आज जश्न मना रहा है। पंकज की वापसी के बाद जैसे ही पंकज कटिहार पहुंचा, मिर्चाईबाड़ी में भी हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ लोगों ने, खास करके यंग स्टार क्लब के सदस्यों ने बड़ी उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। आइए इधर। 25वां रैंक लाए है ना। क्या स्ट्रेटेजी रही थी तैयारी की? मेरे सफलता का जो सफलता का परिणाम का जो रहस्य है वो ये था कि मैं बचपन से जिद्दी था और मैं जिस चीज़ को ठान लेता था उसे मैं पूरा करके ही मानता था। और किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगा और आपको कठिन परिश्रम करना होगा। और अगर बाहरी कोई भी जो बुरा यानी कि तत्व आपके अंदर अगर आता है तो आपको उससे दूर रहना पड़ेगा और आप लगातार अगर निरंतर अगर प्रयास करेंगे तो अंत में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। ये मेरा न्यायिक सेवा में दूसरा अटेम्प्ट था। मुझे प्रथम अटेम्प्ट में इंटरव्यू में बहुत कम नंबर दे दिया गया था, इसलिए मैं असफल रहा। लेकिन मैं पुनः फिर जोश से लगा और फिर एक प्रयास किया। परिणाम आपके सामने है कि मैं 31वीं बिहार न्यायिक सेवा में ईबीसी में 25वां रैंक प्राप्त करके सफल हो गया। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की आपने? मेरी प्रारंभिक शिक्षा हरिशंकर नायक स्कूल से हुई है और इसी के बगल में जो मध्य विद्यालय है वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुई थी। और यहाँ से मैं ये प्रेरणा लेके गया था कि मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा इस बात से हुआ कि यह स्कूल के बगल में कचहरी था और मेरे नज़र में ये हमेशा ये घूमता रहा। तो मेरे अंदर ये बैठ गया कि मुझे भी एक दिन न्यायिक सेवा में आना है और मैं इसी को लेते हुए लगभग 2006 में मैं मैट्रिक पास किया था। उसके बाद निरंतर मैं इसी लक्ष्य के पीछे भागता रहा और अंत में आज मुझे सफलता प्राप्त हुई। न्यायालय में मुकदमों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कम कैसे होगा? इसका सबसे मुख्य कारण जो है न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी है। अगर इस कमी को अगर दूर कर दिया जाए और जो न्यायपालिका का जो बैठने का समय है अगर उसे बढ़ा दिया जाए और जो सैटरडे और संडे को जो अवकाश घोषित किया गया है अगर उसे अगर चालू कर दिया जाए तो जो मुकदमा का जो भार है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? कठिन परिश्रम। और आज जो है यहाँ के निवासी के द्वारा जो है स्वागत समारोह किया जा रहा है। इसी विद्यालय में रहें, इसी वार्ड में रहें, आप नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब विद्यालय के लिए, विद्यालय के निरंतर विकास के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है सभी गुरुजनों को मिल के उस पर काम करना होगा और ईमानदारी पूर्वक शिक्षा देना होगा। और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उसे मोटिवेट करना होगा और उसे बताना होगा। जैसे आज मैं यहाँ सफल हुआ हूँ और आज जो मेरा जो सम्मान समारोह किया जा रहा है ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र या हमारे संपर्क में जितने भी रह रहे हैं छात्र वो हमसे मोटिवेट होकर वो भी अपने सफलता में अगर कठिन परिश्रम करके
सफलता प्राप्त करेंगे तो हमें लगेगा कि वो इस सम्मान से ज़्यादा सम्मान मेरे लिए वो हो। सही है। पिताजी इसी विद्यालय में कार्यरत रहे थे? जी, मेरे पिताजी इसी स्कूल में ज्वाइनिंग भी किए थे और यहीं से रिटायर भी किए थे। वो यहाँ चतुर्वर्गीय कर्मचारी के रूप में अपना सेवा दिए थे और यहीं से रिटायर किए थे। और मुझे इस पद के कारण मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं शुरू से आज तक मैं शिक्षकों के बहुत ही स्नेह में रहा। यहाँ जितने भी उस समय शिक्षक पढ़ाया करते थे, मैं यहीं बगल में एक यहाँ रूम बना हुआ था, मैं वहीं रहता था। तो सर जब टिफ़िन होता था तो सर मुझे पर्सनली जाके वहाँ क्लास लेते थे और पढ़ाते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है 2 गुरुओं का मैं हमेशा मेरे मन में चलता है। उनमें शायद एक गुजर गए हैं जो कि स्वयं झा थे और एक जगबंधु अधिकारी का मुझे आज भी वो लाइन याद आता है। मुझे कहते थे, बेटा तुम वो चीज़ डिजर्व करते हो, तुम मेहनत करो तो सफलता जरूर प्राप्त करोगे। और जिस दिन मैं इंटरव्यू देने जा रहा था उसके 2 घंटा पहले सर से बात हुई थी और सर ने फिर यही बात मुझे दोहराई और वो मुझे मोटिवेशन के रूप में काम किया और मुझे इंटरव्यू में कोई डर नहीं हुआ और मैं बहुत बेबाकी से इंटरव्यू दिया और मुझे सफलता प्राप्त। इंटरव्यू में पूछे गए सबसे कठिन सवाल क्या थे? मुझे इंटरव्यू में पूछे गए कठिन सवाल एक भी नहीं लगे, लेकिन जो पर्सनल सवाल थे, पूछा गया था हमें कि आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं, लेकिन एक न्यायाधीश में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो मैं 5-7 गुण बताए, तो फिर मैं कुछ छोड़ दिया, तो उसी में मुझसे एक ईमानदारी छूट गई थी। तो सर हमसे पूछे कि आपने ईमानदारी नहीं बोला, तो क्या जज के लिए ईमानदारी ज़रूर नहीं है? तो मैं वहाँ तुरंत माफ़ी मांगा और मैंने कहा कि सर ईमानदारी सबसे पहले ज़रूरी है, मुझे छूट गया था। तो मुझे यही सवाल सबसे ज़्यादा कठिन लगा और जितने भी मेरे लास्ट सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए थे वो मेरे अनुकूल सवाल पूछे गए थे। मैं अंत में ये ज़रूर कहूँगा कि इंटरव्यू का दिन मेरा था और वो मेरे पक्ष में सब चीज़ गया था। नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री आनंदी प्रसाद मंडल है और मेरा गांव पदमपुर, पोस्ट हसनगंज और जिला कटिहार। एक गौरव का क्षण है, विद्यालय और वार्ड का बच्चा रहा है और सफलता अर्जित की है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मतलब आज जब हमको न्यूज़ पता चला था 3-4 दिन पहले, उसी समय से हम लोगों को लग रहा था कि इस खुशी के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है कि क्या हम बोला जाए, क्योंकि हमारा दोस्त लोग इसको कम्पीट किया है, मेरे पड़ोस में भी कोई कम्पीट किया है, लेकिन ये घर का बच्चा, छोटा भाई है, इसके साथ हम लोगों का बोलते बोलते आंसू भी आ रहा है। तो इसलिए आपको क्या बताएं, मतलब इतना अंदर से खुशी हम लोगों को, हमें भी बोल रहे थे कि लौट के आना ना तो हर घर में प्रणाम करना, क्योंकि सब लोग बहुत खुश हैं। और जब पंकज अपना गांव दहियारगंज पहुंचा तो पूरे समाज के लोगों ने मिलकर के गाजे बाजे के साथ पंकज अपने समाज के लोगों के बीच आशीर्वाद लेने पहुंचे। हम इस वक्त पंकज के उसी गांव में हैं, दहियारगंज, जो हसनगंज प्रखंड के अधीन है, अंतर्गत है। और ये पूरा इलाका खास करके कृषि प्रधान इलाका है और बाढ़ ग्रस्त इलाका भी माना जाता है। आप देख सकते हैं ये पंकज का घर है। पंकज के पिता, मैं बता दूं, आनंदी प्रसाद मंडल हरिशंकर नायक में 4th ग्रेड स्टाफ रह चुके हैं और वर्ष 2014 में वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी कठोर तपस्या कहें या साधना कहें कि आज जो भी है वो रंग लाया है पंकज के रूप में। हालांकि उनके और भी पुत्र हैं, वो भी कोई शिक्षक हैं, कोई उनके पेशे में उनका सहयोगी का रूप काम कर रहे हैं, लेकिन पंकज ने जो बाजी मारी है, इनसे पूरा गांव, पूरा समाज आज खुशी जश्न मना रहा है। इस वक्त हम पंकज के यहाँ मौजूद हैं, इनके पिता आनंदी प्रसाद से बात करते हैं। कितने पुत्र की उपलब्धि पर कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। इस तरह का पुत्र सबको हो और पुत्रवती वही कहलाती है जिसका पुत्र जो कठिन परिश्रम करके कोई खास उपलब्धि प्राप्त करता है। वैसे में उसकी माँ भी धन्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और आज जो हम लोगों के दरवाजे पर इतना बड़ा जश्न मनाया गया, उसके लिए हम लोग काफ़ी खुश महसूस करते हैं। और इसी तरह का अगर सब जितने लोग हैं गांव के कमज़ोर वर्ग के लोग भी, हम लोग सीमांत कृषक हैं, साधारण माना परिस्थिति में जी करके भी बच्चों को जो है काफ़ी एड़ी चोटी एक करके पैसा दे करके पढ़ाने का काम किया। और सब लोग अगर करें तो सब एक पंकज क्या बहुत सा पंकज पैदा हो सकता है।
चलिए, एक बड़ी उपलब्धि रही है कटिहार जिले के लिए, खास करके हसनगंज प्रखंड के लिए जो है 25वां रैंक ला करके जो प्रखंड का लाल है आनंदी मंडल के पुत्र ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है एज ए प्रखंड प्रमुख। क्या कहना है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि हमारे हसनगंज प्रखंड से आज आनंदी मंडल जी के पुत्र पंकज कुमार जी जो कि आज जज बने हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और हमारे ज़िला में ही, ज़िला कटिहार ज़िला के लिए भी बहुत गौरव की बात है। और हम लोग सब इसके लिए बहुत ही उनको शुभकामना देते हैं कि वो आगे और भी बढ़े। बस इन्हीं सब। जी, क्या कहना है इस उपलब्धि पर? आज हमारे हसनगंज प्रखंड के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हम लोग भी कह सकते हैं कि हमारे प्रखंड में जो है वो जज निवास करते हैं। आनंदी चा के पुत्र जो मेरा अनुज भी है पंकज जी को बहुत सारी शुभकामनाएं हम अपने पूरे प्रखंड की ओर से देते हैं और वो और आगे तरक्की करें, इनकी शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।